हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए लेके आई हूँ इनसाइट सिक्योर का जनवरी महीने का हिस्ट्री रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर। जनवरी महीने में इनसाइट का स्पेशल फोकस था हिस्ट्री पे, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हमारे क्वेश्चन बैंक में ऐड ऑन हो जाएगा, तो इससे हमें हेल्प होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हम लोग जनवरी से ही स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री रिलेटेड, क्योंकि उसमें 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो जब आप वो इतने सारे एक साथ सॉल्व कर लेते हो तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है जो कि रिलेट करता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कैसे फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी से लेके अभी तक के सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटी इश्यूज, इस टॉपिक से रिलेटेड अभी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि क्यों इतने सारे यूरोपियन पावर्स आए, लेकिन ये ब्रिटिश ही थे जो कि इस्टेब्लिश कर पाए लॉन्ग लास्टिंग पैन इंडियन एम्पायर। हमारे देश में आए पोर्टुगीज़, फ्रेंच, डच, डेन्स, ब्रिटिश, लेकिन सिर्फ ब्रिटिश ही क्यों अपना राज इस्टेब्लिश कर पाए, इस पर ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों कितने मतलब पहले क्या क्या यूरोपियन पावर आए, ठीक है, उनके बारे में, और दूसरा कि कैसे वो इंग्लैंड के लोग ही थे जो कि यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश कर पाए। तो उसमें आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि जो एक राइवलरी था जो अलग अलग यूरोपियन पावर्स थे उनके बीच में, फिर जो इम्पोर्टेंस है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का उसके बारे में, और फिर कि कैसे जो ब्रिटिश के कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो जनरल्स थे जिसके कारण उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वो भी आपके वैरन हेस्टिंग हो गए, क्लिव हो गए। फिर उसके बाद बताना होगा कि कैसे नेवी और मैरीटाइम में ब्रिटिश का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो भी उसको हेल्प किया। और साथ में कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास ज़्यादा रिसोर्स थे कंपेयर टू द कंपिटिटर्स, वो चाहे इंडियन शिप्स हो या सेलर्स हो। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसको सपोर्ट मिला रॉयल नेवी का भी, जो कि लार्जेस्ट मैरीटाइम फोर्स है दुनिया का। तो इस तरह से आपको बताना होगा कि उनके पास कैसे फिनेंशियल रिसोर्स हो या आर्मी हो या मिलिट्री एडवांसेस हो, वो आगे थे। उसके बाद आपको समराइज़ करना होगा कि 1760s तक ब्रिटिश जो है कोई ब्रिटिश राइवल बचा ही नहीं। इसको करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो देखिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आप जो रीज़न लिखोगे तो उसमें पहला हेडिंग होगा आपका कि ब्रिटिशर्स के पास सुपीरियर आर्म्स भी था और साथ में मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी थी। दूसरा कि लॉयल्टी और मिलिट्री डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था, वो अपने सोल्जर्स को रेगुलरली सैलरी पे करते थे। तीसरा कि जो प्रोसीजर फॉलो होता था ऑफिसर्स के सिलेक्शन में, वो भी बहुत सही था और इससे ब्रिटिशर्स को हेल्प हुआ। तीसरा कि जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप हो, चाहे वो रॉबर्ट क्लिफ हो, वैरन हेस्टिंग, मुनरो, या फिर जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप हो जैसे आयरकुट हो गए, लॉर्ड लेक हो गए, आर्थर वेलेस्ली हो गए। फिर उनका जिस तरह से स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल बैकअप था, उनको जो शेयरहोल्डर्स थे उनको अच्छा डिविडेंड दिया जाता था, और वेल्थ था ब्रिटिश ट्रेडर्स के का बहुत ज़्यादा वेल्थ ऐड हुआ इंडिया के कारण। ये सब आपको आंसर में लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि उनके डिप्लोमेसी के बारे में। और ये भी है कि लैक ऑफ नेशनल प्राइड एंड यूनिटी, मतलब कि जो इंडियन रूलर्स थे उनके अंदर वो, जब हम इंडियन रूलर्स का बात करें तो वो नेशनल प्राइड और यूनिटी मिसिंग था, वो खुद ही में लड़ रहे थे। जैसे अब बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, ये सब एक इंडिपेंडेंट किंगडम बन गए मुग़ल एम्पायर के समय। उसी तरह मराठास जो है वो मुग़ल को वीकेंड कर दिए। तो इस तरह से एक चांस बचना एक सही समय पे इंग्लैंड के घुसने का। उसी तरह आप बताओगे कि मुग़ल शाह ने कैसे अटैक किया और ये किस तरह मुग़ल्स को वीकन कर दिया, इसलिए और जल्दी जो इंग्लिश थे वो अपना रूल इस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है